मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। एंड बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। कहानी शुरू करते हैं। दरवाजे की घंटी बजी तो जयाजी चौंक गई। इतनी रात को कौन है? मोहित भी तो सुबह आने वाला है अपने दोस्त की शादी से, फिर कौन? घड़ी देखी तो 4 बजने वाला था। तब दिल को तसल्ली हुई, चलो भोर हो गई है। जाकर दरवाजा खोला तो मोहित ही था, साथ में दुल्हन। मोहित, ये क्या बेटा, तू अभी आ गया? और ये कौन है? किसकी दुल्हन है? तू इसे यहाँ क्यों लाया? जाने कितने सवाल वो पूछ गई। माँ का मन धड़क रहा था कि क्या बेटे ने कोई बड़ी गलती कर दी है। ये सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। अकेले बेटे को पाला है, पिता के असमय मौत ने माँ बेटे को अकेला कर दिया था, लेकिन इसकी वजह से दोनों के संबंध भी माँ बेटे के ना होकर दोस्तों जैसे थे। माँ, ये मुग्धा है, आपकी बहू। आलोक की शादी इन्हीं से होने वाली थी। अंकल को तुम जानती ही हो, कुछ लेन देन का प्रॉब्लम हो गया और बारात वापस लेकर चले गए। इनके पिताजी की हालत खराब हो गई तो मैं आगे बढ़कर इनका हाथ थाम लिया। माँ, मैंने ठीक किया ना? क्या दहेज के लिए किसी लड़की का ये अपमान सही है? नहीं बेटा, बिल्कुल सही किया। आज तुम्हारे ऊपर मुझे गर्व है। रुको तुम दोनों, मैं आरती की थाल लेकर आई, कहकर जया जी झटपट घर के अंदर गईं। आरती करके बहू को घर के अंदर लाई। मुग्धा घबराई सी थी। नई जगह, नए लोग, जिनके बारे में आज तक जानती तक नहीं। लेकिन जया जी उसे प्यार से कमरे में ले गईं, उसे आराम करने को कहा और बोली, बेटा तू अभी आराम कर, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। मोहित कमरे में आया तो मुग्धा डर से कांपने लगी। मोहित उसकी हालत देखकर बोल पड़ा, मुग्धा आप आराम करिए, मैं दूसरे कमरे में हूँ और जब तक आप नहीं चाहेंगी पति होने का कोई अधिकार नहीं जताऊंगा। मोहित ने कह दिया और चला गया। मुग्धा को जैसे स्वर्गीय की अनुभूति हो रही थी। इतना कुछ गुजर चुका इस एक दिन में और मोहित के इस बात से उसके जलते हुए हृदय को शीतलता पहुंचाई थी। किसी एक पल जैसे उसके हृदय में मोहित के लिए प्यार का अंकुरण हो गया था। एक मध्यम सी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। अगले दिन से जैसे वो जया की जान बन गई। जया जी के प्यार और दुलार से वो अपने कड़वे अतीत को भूलती जा रही थी। उनको देखकर कोई भी सास बहू नहीं कहता, सभी कहते माँ बेटी। मोहित की एक भी नज़र उस पर न पड़ती, जैसे किसी अनजान के साथ रह रही थी। अब मोहित के लिए उसके हृदय में प्यार और आदर बढ़ता रहा। उसे हर पल निहारना अच्छा लगता था। उसके पसंद नापसंद वो जान गई थी। वो थोड़ी कंफ्यूज थी, क्या यही प्यार है? और ऐसा तो नहीं कि मोहित ने उससे ऐसे समय में शादी की, इस वजह से मेरा हृदय झुक रहा है उसके सामने और मोहित तो देखता भी नहीं था उसे। इस मीठे से एहसास को दिल में लिए बस शांत थी। इस अजीब से ब्याह ने ऐसा नाता जोड़ा था कि वो हिचक रही थी कि मोहित से कुछ कहे कि ना कहे। मोहित भी शायद मुग्धा के हृदय को जान नहीं पाया। उसकी भी हिचक उतनी ही थी, लेकिन उसने मुग्धा से उसी पल प्यार कर लिया था जब वह आलोक के ठुकराए जाने के बाद चुपचाप खड़ी थी। उसकी हिरनी की भांति बड़ी बड़ी आंखें रक्त जवासी लाल थी और मुट्ठियां भींची हुई। सभी रो रहे थे, लेकिन वो पाषाण शिला सी खड़ी थी। वो उसी पल उसको अपना दिल दे बैठा था। बाकी कोई कसर थी तो जिस दिन माँ ने बहू भोज रखा उस दिन उसके रूप को देखकर पूरा हो गया। विधाता ने उसी तरह का रूप दिया था। गेहुआ रंग, मछली सी तिरछी आंखें, लंबे बाल और ऊपर से लाल शिफॉन की साड़ी ने तो जैसे कमाल ही कर दिया। पता नहीं उस लाल साड़ी की आभा थी या मुग्धा के हृदय में मोहित के लिए प्यार का प्रथम अंकुरण का प्रभाव। उसके गालों पर जैसे सैकड़ों गुलाब खिल उठे थे। एक दिन जया जी के घुटने के पास बैठकर उन्हें सहला रही थी, तभी जया जी पूछ बैठी, मुग्धा मैं जानती हूँ बेटा, तुम दोनों की शादी बहुत मुश्किल में हुई, लेकिन बेटा अब तो तुम दोनों पति पत्नी हो। अब तुम दोनों अपना हिचक तोड़कर एक दूसरे को अपनाओ। मुग्धा के आंखों में आंसू भर आए और जया जी के सीने से लग गई। जया जी समझ गई कि बहू ने बेटे को दिल से स्वीकार कर लिया है। रात हुई तो मोहित अपने कमरे में जाने लगा। तब जया जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा जा, तो मुग्धा बुला रही है, जाने कुछ बात करनी है उसे। मोहित कमरे में गया तो कमरा फूलों से सजा था और मुग्धा दुल्हन सी सजी बैठी थी, इतनी खूबसूरत जैसे स्वर्ग की अप्सरा हो। उसकी झुकी हुई पलकें उसके प्यार और समर्पण की कहानी कह रहे थे।
अपने पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथ में ले लिया तो मुग्धा ने उसके सीने से लग गई। उसकी आंखों से निर्झर नीर बह रहे थे। वो स्पर्श अनोखा होकर भी अनोखा या अनजाना नहीं लगा, जैसे बरसों से कोई बिरहन अपने बिरह काल को खत्म कर देवता से मिली हो। इस स्पर्श में प्यार, वेदना, शिकायत, मनोभार, दुलार सब था। मोहित ने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया था। ये वो पल था जब दोनों ने एक दूसरे के पहले प्यार और समर्पण को स्वीकार किया था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।